ओम गण गणपते नमः। मैं अनुपजा ज्योतिष एडवाइजर आध्यात्मिक इच्छा पूर्ति यात्रा में आप मेरे साथ चल रहे हैं। शिव महापुराण की कथा में 12वां अध्याय सुन रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जिस समय सब देवता तथा दैत्य लड़ाई में व्यस्त थे, तब दैत्य स्कंद जी का तेज न सहकर चारों ओर भागे। उनमें से वान दैत्य का वृत्तांत तो हम कह चुके हैं। अब हम प्रलंब नामक दैत्य के विषय में और बताते हैं। वे दैत्य शेष जी के घर में जाकर 10 कोटि सेना सहित बड़ा उपद्रव मचाने लगा। उसने अनेक मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। शेष जी के पुत्र ने प्रलंब का सामना किया, परंतु अंत में उसने पराजय स्वीकार कर ली। तदुपरांत शेष जी के पुत्र कुमुद ने स्कंद की शरण में जाकर स्तुति की तथा प्रलंब के उपद्रवों की कथा विस्तार पूर्वक कह सुनाई। उसने विनय की, हे स्वामी, आप उसको मारकर हमारे कष्टों को दूर कीजिए। मेरे कहने का शेष जी ने उस दैत्य को नष्ट करने के लिए स्कंद से विनती की। स्कंद ने यह सुनकर अपनी शक्ति को उठा लिया तथा शिवजा और गिरजा का ध्यान कर दैत्य की ओर फेंका। उस शक्ति के प्रकाश से संपूर्ण संसार प्रकाशित हो गया। अब उसने सातों पाताल लांघ कर शीघ्र ही 10 करोड़ दैत्यों को प्रलंब सहित मार कर भस्म कर दिया। वह शक्ति उन सब का नाश करके फिर उसी प्रकार स्कंद के हाथ में आ गई। तब स्कंद ने कुमुद से कहा कि हमने अपनी शक्ति द्वारा प्रलंब का नाश कर दिया। अब तुम निर्भय होकर अपने घर को जाओ। शेष जी स्वयं तो स्कंद की सेवा में तत्पर रहे। कुमुद उनका आदेश पाकर वहां से लौट गए। तब स्कंद ने विविध प्रकार के उपद्रव किए। मैंने तथा समस्त देवताओं ने स्कंद की स्तुति करते हुए कहा, हे महाराज, आप तो अभी केवल 7 दिन के बालक हैं, तो भी दैत्यों का नाश करते हैं। ये बड़ा आश्चर्य है। स्कंद ने देवताओं सहित जिस स्थान पर युद्ध विचार किया था, वह स्थान सप्त तीर्थ के नाम से तीर्थ प्रसिद्ध हुआ तथा जिस मार्ग से कुमुद नाग धरती को फोड़कर पाताल में गया था, वह सिद्धकुल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो वहां स्नान करते हैं, उनके सब क्लेश मिट जाते हैं तथा अंत में वे कैलाश पर्वत में स्थान प्राप्त करते हैं। स्कंद जी के चरित्र एवं अत्यंत पवित्र है। उनके सुनने सुनाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव महापुराण की कथा का आगे आनंद लेने के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखिए। ओम नमो शिवाय।